दोस्तों हमारा नेक्स्ट पेपर कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र विषय का है 27 सितंबर को। इसकी हम क्या प्रॉपर रूप से तैयारी करेंगे, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में आपको लेखा शास्त्र के 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण उत्तर के साथ बताने वाला हूँ, सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें आपको 3 अंकी और 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण कवर करा दूंगा। देख लेते 2 अंकी महत्वपूर्ण। पहला है हमारा लेखांकन की परिभाषा लिखिए, लेखांकन की 2 शाखाएं समझाइए। चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो दोस्तों आपसे यार लेखांकन की परिभाषा पूछी जाए तो लेखांकन की आपकी परिभाषा इस प्रकार से दी हुई है, तो इसे आपको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपकी लेखांकन की परिभाषा दी हुई है। ओके, मेन परिभाषा आपकी इस प्रकार से है। कोई आप कि पी.एन. एंथोनी के शब्दों में लेखांकन पद्धति व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं का एकीकरण, संक्षिप्तीकरण तथा विश्लेषण एवं संप्रेषण है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखांकन की 2 शाखाएं समझाइए। तो लेखांकन की 2 शाखाएं कौन कौन सी आपकी, एक वित्तीय शाखा है, एक लागत शाखा है। ओके, आपका तो आपकी ये वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन की आपकी दी हुई है। लेखांकन की 2 शाखाएं तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी से क्या आशय है। तो पूंजी से क्या आशय होता है, पूंजी वह होती है व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करते समय जो धन या माल के रूप में लगाता है उसे क्या पूंजी कहते हैं। जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, व्यवसाय स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें क्या पैसा लगाना पड़ता है शुरुआती समय में। ओके, सामान खरीदना। ओके, तो ये सबके लिए तो धन नगद और माल के रूप में जो भी हम लगाते हैं उसे हम क्या पूंजी कहते हैं। तो पूंजी का वर्गीकरण भी आपका दिया हुआ है। पूंजी आपकी इस प्रकार से दी है, स्थायी पूंजी होती है, चल पूंजी होती है, कार्यशील पूंजी हुई थी, उनके बारे में बताया गया है। ओके, तो इसे भी आपको पढ़ लेना है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, व्यावसायिक बट्टा क्या है। तो व्यावसायिक बट्टा क्या है जैसे हम देख लेते हैं। तो व्यावसायिक बट्टा के बारे में आपका ये दिया हुआ है, तो इसको आपको दोस्तों अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है व्यावसायिक बट्टे के बारे में। तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय किसे कहते हैं। तो इसे भी देख लेते हैं। व्यवसाय यानी बिजनेस क्या है हमारा। तो व्यवसाय उस कार्य या क्रिया को कहा जाता है जिसमें धन के बदले वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन, विक्रय और विनिमय होता है। यह नियमित रूप से किया जाता है तथा इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट आपको तैयार कर लेना है, किन्हीं दो बाहरी उपयोगकर्ताओं के नाम बताइए। तो बाहरी उपयोगकर्ता कौन है, आपका लेनदार और कर अधिकारी। ये आपका त्रैमासिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर में आ चुका है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन की 2 सीमाएं लिखिए। तो लेखांकन की 2 सीमाएं कौन कौन सी है। पहला आपका केवल मुद्रा में मापन होता है, दूसरा है भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त है। तो ये आपकी लेखांकन की सीमा है कि इसमें केवल तो एक मुद्रा का मापन होता है, दूसरा क्या है भावी अनुमानों के लिए अनुप्रयुक्त है। ओके, तो ये आपका तैयार अच्छे से कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं लिखिए। तो लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता बतानी है, तो ये आपकी दी है पॉइंट वाइज पॉइंट। जैसे पहला है मनुष्यकृत सिद्धांत, दूसरा आपका तथ्यात्मक, तीसरा उपयोगिता, चौथा सरलता, 5वां आपका औचित्य। तो ये आपकी दी हुई है लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता, तो इन्हें आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली को परिभाषित कीजिए। तो दोहरा लेखा प्रणाली आपका दी हुआ है, इसको आपको परिभाषित करना है। तो दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा दी है, पहले आपकी दी हुई है कार्टर के अनुसार क्या है, पुस्तक पालन अथवा लेखांकन की आधुनिक प्रणाली जो प्रयोग में द्विप्रविष्टि के रूप में जानी जाती है। दूसरा आपका डब्ल्यू पिकल्स के अनुसार आपको परिभाषा दी है लेखांकन की, तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपकी दोहरा लेखा की प्रणाली की परिभाषा है, तैयार अच्छे से करके रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरा लेखा प्रणाली की 2 विशेषताएं को समझाइए। बाकी दोस्तों मैं आपको जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ सबके आप पीडीएफ देखना चाहते हैं दोस्तों, आप अपनी वेबसाइट अनुरागस्टडीक्लासेस.com से आप देख सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिए अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी ऊपर करके, वहाँ से आप क्लास 11 के सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है, दोहरा लेखा प्रणाली की 2 विशेषताएं को समझाइए। दोहरा लेखा प्रणाली की 2 विशेषताएं कौन सी। पहला है आपका 2 खातों या 2 पक्ष प्रभावित होता, दूसरा है 2 खातों में एक साथ लेखा होना। तो ये आपकी दी हुई है दोहरा लेखा प्रणाली की 2 विशेषताएं, तैयार कर लीजिए। एक लाइन में आपकी दी हुई है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रलेख से क्या आशय है। तो मूल प्रलेख से आपका आशय पूछा यानी अर्थ पूछा जा रहा है। तो कोई भी प्रलेख जो किसी सौदे को वर्णित करता है मूल प्रलेख कहलाता है, ये आपकी परिभाषा हो जाती है, तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रोकड़ प्रमाणक का क्या अर्थ है। तो रोकड़ प्रमाणक का आपसे अर्थ पूछा जा रहा है, तो इसे देख लेते हैं। तो रोकड़ प्रमाणक का अर्थ आपका ये दिया हुआ है कि रोकड़ प्रमाणक या नकदी प्रमाणक से आशय उस प्रमाण से है जो नगद प्राप्ति या भुगतान के समय तैयार किए जाते हैं। नगद प्रमाणक में धनादेश के द्वारा प्राप्तियां या भुगतान भी सम्मिलित होते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आपका खतौनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसे देख लेते हैं। बाकी इसके आगे नेक्स्ट आपको तय कर लेना है, लेखांकन समीकरण से क्या आशय है, क्योंकि दोस्तों ये आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो लेखांकन समीकरण से आशय किसी व्यावसायिक या गैर व्यावसायिक संस्था की कुल संपत्तियों का योग उनके कुल दायित्व के योग के बराबर होने से है। ये आपका दिया हुआ, तैयार कर लीजिएगा।
इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है पृष्ठांकन क्या है, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसे आपको पृष्ठांकन के बारे में भी तैयार कर लीजिएगा। इसकी शॉर्ट ले लीजिए, अच्छे से तैयार कर लेना है। आगे हमसे क्या पूछा रहा है, खतौनी का अर्थ पूछा जा रहा है। खतौनी का अर्थ आपका ये दिया हुआ है, तो इसे अभी आपको तैयार कर लेना है। खतौनी के बारे में आपकी कंप्लीट जानकारी दी हुई है। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खुदरा रोकड़ बही क्या है। तो दोस्तों आपका ये दिया हुआ खुदरा रोकड़ बही क्या है, इसके बारे में तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। खुदरा रोकड़ बही के बारे में कंप्लीट आपको दिया हुआ है, इसमें तैयार आपको अच्छे से कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रोजनामचे की प्रविष्टियाँ को खतौनी से क्या समझते हैं। रोजनामे की प्रविष्टियों की खतौनी से क्या समझते हैं, तो इसका आपको सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ये पहले आपको समझाया, फिर इसकी आपको परिभाषा भी दी हुई है, तो इसे आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, इसे देख लेते हैं। ओके, तो बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। बैंक समाधान विवरण से जरूर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ से हमेशा आता है। ओके, 3 से 4 क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ, तो उन्हें आपको तैयार करके जरूर रखना है। तो बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है, आपका दिया हुआ। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ, तो तैयार अच्छे से कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट ये करना है बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं, बैंक समाधान विवरण के बारे में बताना है। और ये आपका दोस्तों प्रीवियस ईयर में आ चुका है, त्रैमासिक परीक्षा में तैयार करके रखना है। बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं, आपका कंप्लीट दिया हुआ है। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है, बैंक समाधान विवरण बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए इन्हें देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है कि बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है, तो तैयार अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, इसके आगे देख लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके आप तैयार कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट लेकर आप क्या आराम से पढ़ सकते हो। बैंक समाधान विवरण बनाने के मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो बैंक समाधान विवरण के मुख्य उद्देश्य क्या है कि वास्तविक बैंक शेष की जानकारी होती है, रोकड़ बही में लेखा करने का आधार होता है। ओके, फिर इसके बाद निर्गमित एवं संग्रह हेतु बैंक में जमा जनादेश की जानकारी होती है। तो ये आपके दिए हुए बैंक समाधान विवरण की मुख्य उद्देश्य। ओके, इसके आगे है कि अकेक्षण हेतु और नियंत्रण की तकनीक हेतु 5 आपको दिए गए हैं बैंक समाधान विवरण के उद्देश्य, तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको क्या है, उन व्यवहारों के नाम दीजिए जो रोकड़ बही में लिखे जाते हैं, पासबुक में नहीं। ये आपका इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में त्रैमासिक परीक्षा में। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखना है उन व्यवहारों के नाम दीजिए जो केवल बैंक पासबुक में लिखे जाते हैं, रोकड़ बही में नहीं। तो ये आपसे सॉल्यूशन आपका ही दिया हुआ है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैंक समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं, तो ये मैं आपको पहले ही से बता दिया है बैंक समाधान के बारे में। ओके, नेक्स्ट आपको तय करना है तलपट कब बनाया जाता है। तो तलपट कब बनाया जाता है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सामान्यतः तलपट वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है, परंतु कभी कभी व्यवसायी के द्वारा खाता बही में खोले गए खातों के शेष की जांच करने के लिए भी यह वित्तीय वर्ष में कभी कभी भी बनाया जाता है। ओके, तो ये आपका हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पक्षीय अशुद्धि किसे कहते हैं, इसे देख लेते हैं। तो एक पक्षीय अशुद्धि किसे कहते हैं, तो आपका दिया एक पक्षीय अशुद्धि और द्विपक्षीय अशुद्धि दोनों को तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो स्क्रीनशॉट इसका क्या है, फास्ट आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ एक पक्षीय और द्विपक्षीय अशुद्धि में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तलपट का अर्थ लिखिए और तलपट की 2 सीमाएं लिखिए। तलपट से भी संबंधित जरूर क्वेश्चन आएगा, जिस प्रकार से बैंक समाधान विवरण वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उससे 4-5 क्वेश्चन उससे जरूर आएंगे। इसी बार से तलपट वाले भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, तो उससे भी जरूर अपने क्वेश्चन आएगा, तैयार कर लीजिएगा। तलपट का आपसे अर्थ पूछा, तलपट का अर्थ आपका ये दिया हुआ है, तो इसे आपको यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। ये आपका तलपट का अर्थ है। साथ ही ये जो आपकी परिभाषा दी जाएगी किसी के अनुसार, मैगजीन के अनुसार यहाँ दी हुई है। तो तलपट एक ऐसी सूची है जिसमें खाता बही के आधिक्यों का लेखा होता है। तो इस प्रकार से आप परिभाषा जरूर तैयार करके रखिएगा। तलपट की सीमा पूछी जा रही, तलपट की यहाँ पे सीमा दी हुई है। तो तलपट की सीमा इस प्रकार से है, तलपट में मिल जाना खातों की अशुद्धियों का अकाट प्रमाण नहीं होता, क्योंकि इसके मिल जाने से पर भी क्या संभवतः कुछ त्रुटियां रह जाती है। आपके दी हुई है तलपट की 2 आपकी सीमाएं, तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे आपका और सीमा दी है, 3 से 4 कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किन अशुद्धियों पर तलपट पर प्रभाव पड़ता है। चलिए देख लेते हैं। सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ किन अशुद्धियों पर तलपट का प्रभाव पड़ता है। तो बेअशुद्धियों जो तलपट पर प्रभाव डालती हैं वे आपकी योग अशुद्धि, योग अगले पृष्ठ पर ले जाने की अशुद्धि, गलत पक्ष में खतौनी, गलत राशि खतौनी, एक पक्ष की खतौनी छूट जाना, ये सब आपकी क्या अशुद्धियाँ होती हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखांकन मानक क्या है और लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय है, ये पूछा जा रहा है। तो सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ लेखांकन सिद्धांत से क्या आशय ऐसे पूछा जा रहा है। तो लेखांकन सिद्धांत के बारे में आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको तैयार कर लीजिएगा। इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि लेखांकन समीकरण से क्या आशय है। ओके, तो लेखांकन समीकरण को मैं आपको पहले ही बता दिया है, ये आपका दिया हुआ है, तैयार चेक कर लीजिए। ओके, तो लेखांकन समीकरण मैंने बता दिया, तो तैयार कर लीजिएगा। आगे हमसे एक छूट गया है, लेखांकन मानक क्या है, इसको पूछा जा रहा है। तो लेखांकन मानक देख लेते हैं। तो लेखांकन मापन के बारे में आपको ये दिया हुआ है, मानक के बारे में, लेखांकन मानक के बारे में तैयार कर लीजिएगा।
इसके आगे दोस्तों आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है, तो इसे भी आप तैयार कर लेना है, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है पृष्ठांकन किसे कहते हैं, पृष्ठांकन के लाभ लिखिए। पृष्ठांकन तो मैं आपको बता दिया है पहले ही, तो पृष्ठांकन को आपको तैयार कर लेना है। पृष्ठांकन के हम लाभ देख रहे हैं, तो पृष्ठांकन के लाभ आपको ये दिए हुए इंपॉर्टेंट है, त्रिमासिक परीक्षा के प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो पृष्ठांकन के लाभ तैयार कर लेना है। तो हो जाते हैं हमारे पृष्ठांकन के लाभ। नेक्स्ट हमसे आगे पूछा जा रहा है क्रय रोज नामचे से क्या है, विक्रय रोज नामचे से क्या है, इसे देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ सॉल्यूशन क्रय रोज नामचे से यहाँ से पूछा जा रहा है। फिर दोस्तों आपसे क्या विक्रय रोज नामचे से यहाँ से पूछा जा रहा है, और दोनों क्वेश्चन ही आपकी तरह से प्रीवियस ईयर में आ चुके इंपॉर्टेंट है, तो तैयार कर रखिएगा क्रय नामचे से यहाँ से और विक्रय रोज नामचे से यहाँ से। ओके, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको क्लास 11th के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।